चलो बच्चों आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे अपने सुपर 30 क्वेश्चन का सेकंड राउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है कि अगर टू आइडेंटिकल सॉलिड्स क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 12a² होगा। ये उसने हमसे पूछा है। तो देखो क्या उसका कहने का मतलब है। कह रहा है अगर हमने दो क्यूब्स है हमारे पास और इसने इस क्यूब की साइड नहीं लिखी हुई है तो एज्यूम कर लेते हैं ए ही होगी। अच्छा लिखा हुआ है साइड ए। तो दो क्यूब्स है हमारे पास और उन दो क्यूब्स को अगर साइड टू साइड ज्वाइन कर दिया जाए देन सो फॉर्म्ड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, पहले इसकी लेंथ क्या थी ए, अब जो क्यूबॉइड बना इसकी लेंथ क्या होगी 2a। क्या ब्रेथ में कोई बदलाव आया, क्या हाइट में कोई बदलाव आया, तो यह आया 2a, l हो गया, b a हो गया और h हमारा a ही है। अब उसने बोला सरफेस एरिया बताना है टोटल वाला। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2lb प्लस bh प्लस lh। तो 2 एज इट इज। l की जगह क्या डालोगे आप, b की जगह क्या डालोगे, b की जगह a डालोगे, फिर से b की जगह a डालोगे और h की जगह a डालोगे, l की जगह क्या डालोगे 2a और h की जगह डालोगे a। तो ये आ गया 2a² कितना हो गया 4a²। ये कितना हो गया 5a²। तो 5a² को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है 10a²। वो क्या कह रहा था 12a²। तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स हुआ। बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए लट्टू। कभी चलाया लट्टू? वो रस्सी लपेट के और चलाया? मेरे को लगा खत्म हो गया होगा ये। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू एज शोन इन द फिगर। तो फिगर का है, तो ये हमारा लट्टू आ गया। इफ इज द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। कह रहे हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ले लो हेमिस्फेयर का और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लो तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू मिल जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये सही है, यस और नो? बता ही नहीं रहे यार आप लोग। तो सही क्या है CS से लेना पड़ेगा। टोटल कैसे ले सकते हो आप कोन का टोटल लोगे तो कोन का टॉप आ जाएगा, हेमिस्फीयर का टोटल लोगे तो हेमिस्फीयर का बेस आ जाएगा। बट कोन का टॉप और हेमिस्फीयर का बेस तो आपस में चिपका पड़ा, वो तो दिख भी नहीं रहा हमें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। राइट है बच्चों, यस और नो? नहीं, वो ऊपर वाला कुछ नहीं है, वो इग्नोरेबल है। तो हमारा आंसर है ये फॉल्स। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ वेसल, actual capacity of this vessel as shown in the figure is equal to the difference of volume। ये हमारा सिलेंडर कैसे, कई बार क्या होता है हमारे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि एक जूस सेलर है और जूस सेलर 50 रुपए का अनार का गिलास का जूस दे रहा है। अब 50 रुपए का गिलास दे रहा है अनार का जूस और वो ऊपर तक भर के दे रहा है स्टील का, लेकिन अंदर में उसने कुछ ऐसी कारीगरी की हुई है कि नीचे से एक हेमिस्फीयर को ऐसे स्कूप करवा रखा है ताकि उसके अंदर जूस कम आए। तो बताना उस गिलास के अंदर एक्चुअल जूस कितना आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ गिलास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ने जो जगह कवर करी हुई है, तो यही पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ अगर ये हमारा हेमिस्फीयर ऐसे हो रखा है तो आप मुझे बताओ इसके अंदर एक्चुअल जूस कितना आएगा। बताना किसमें से क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। उसने क्या बोला है, कहता जो इस बर्तन की, जो इस वेसल की एक्चुअल कैपेसिटी है वो है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? यस सर, ट्रू है। वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को हटा दो तो आपको वॉल्यूम ऑफ वेसल मिलेगी। इस जगह पे पानी नहीं आएगा ना, इस जगह पे
इस जगह पे कुछ नहीं आएगा लिक्विड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है रेन वाटर। अच्छा, आप लोगों को पता, जब भी बारिश होती है तो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि आज 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, आज 8 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेवल, कि जमीन से इतना ऊपर, है ना। तो एक छत पर, एक रूफ पर जिसकी डायमेंशन है कुछ इस प्रकार, यहां पर बारिश हो रही है, बारिश का सारा पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है। बारिश का सारा पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है। वो टैंक बड़ा ही है, मैंने बस फिगर में ऐसे आपको समझाने के लिए दिखाया। तो कह रहा है उस बारिश का सारा पानी अगर इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर हम इकट्ठा कर रहे हैं जिसका डायमीटर है 2, तो मैं यहां पर एक अलग से बनाता हूं, आपको समझ में आएगा क्लियरली। इसके अंदर बारिश का सारा पानी आ रहा है, इसका डायमीटर है 2 मीटर, है ना, 2 मीटर, और इसकी हाइट है 3.5 मीटर। और जिस छत से, जिस रूफ से पानी इकट्ठा करके इस सिलेंडर में पाइप्स के थ्रू डाला जा रहा है, उसकी लेंथ है 22 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर। लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर। कहता है इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल, जितना पानी यहां पर इकट्ठा हुआ सारा का सारा पानी इसमें डालो और अप टू द ब्रिम भर गया, तो आपने बताना है फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो बताओ बारिश कितनी हुई, यहां पर बारिश कितनी हुई है आपने बताना है। इनके बीच में कनेक्शन क्या है? दोनों की वॉल्यूम सेम है। जब इसमें पानी भरेगा तो वो बन जाएगा क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ या ना। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच। L कितना है इसका? 22 है, B है 20, H हमें निकालना है, और ये ध्यान रखना है सेंटीमीटर में निकालना है, और ये अभी सब कुछ मीटर में चल रहा है। तो पाई की जगह आएगा 22/7, सिलेंडर का आर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और उसकी H आएगी 35, ये गलत हो गया, 2 मीटर तो डायमीटर है, तो यहां पर आना चाहिए 1, और यहां पर आएगा 35/10। ठीक है जी, देख लो जो छोटी मोटी कटिंग हो रही है, 7 से 5 कट गया, 5 से 2 कट गया, 2 से 11 कट गया। अब H निकालने के लिए H तो यही रहेगा, और 11 डिवाइड बाय 22 और 20 नीचे चले जाएंगे। ये हाइट आ गई हमारी, हाँ या ना। हाइट आ गई हमारी, किस में आई है? मीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है। क्लियर? ओके, चले बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 19 हो गया ना, 20। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है और यहां से पानी बह रहा है, इसमें से पानी बह रहा है। इस सिलेंड्रिकल पाइप का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, और इसमें पानी के बहने की जो स्पीड है वो है 80 सेंटीमीटर। स्पीड है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि ये अपने 80 सेंटीमीटर की लेंथ का सारा पानी 1 सेकेंड में बाहर निकाल देता है। मैंने मान लो जो पाइप बनाया है वो 80 सेंटीमीटर तक ही बनाया, पाइप बहुत बड़ा है। पाइप की जो लेंथ मैंने ली है 80 सेंटीमीटर ली है। पानी, उस पाइप के अंदर पानी के बहने की स्पीड है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बात का यह मतलब है कि 1 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर दूर तक का सारा पानी बाहर आ जाएगा। समझ गए? अब इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पानी की खुद की स्पीड होती है ना नदियों में, हाँ या ना। अगर मैंने उसमें कागज की बोट रखी और वो 2 घंटे के बाद 10 किलोमीटर दूर चला गया,
तो जहां पर रखी थी ना उसके आगे का सारा पानी भी चला गया। ऐसा नहीं होता कि पानी वहीं है और बोट चली जाए, पानी ही तो लेके जाती है बोट को। तो अगर उस बोट गया है 2 घंटे के बाद 10 किलोमीटर दूर, तो स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे के अंदर वो पूरा 5 किलोमीटर वाला नदी का पानी आगे शिफ्ट हो चुका है। तो यहां पर अगर स्पीड है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर का वाला सारा पानी बाहर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? 1 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर का 80 सेंटीमीटर की लेंथ का सारा पानी बाहर आ जाएगा। वो पानी कहां गिर रहा है? एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर उस पानी को गिराया जा रहा है। सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर पानी को गिराया जा रहा है। रेडियस जिसकी है 40 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक इन हाफ एन आवर? तो आपने बताना है कि आधे घंटे में कितना टैंक कितनी ऊंचाई तक भर जाएगा। आधे घंटे तक ये टैंक कितनी ऊंचाई तक भर जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप क्या करोगे, आप पहले ये देखोगे कि आधे घंटे में पानी कितना बाहर निकला। आधे घंटे में पानी कितना बाहर निकला, उसके लिए 1 सेकंड में पानी कितना बाहर निकला पहले वो निकाल लेते हैं, हाँ या ना? तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर आएगा जो इसकी वॉल्यूम है? यस और नो? यस और नो? 1 सेकेंड में पूरा पानी बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह रखोगे 22/7। आर इसका कितना है? R1 है और हाइट कितनी है? 80। सबको सेंटीमीटर में ही ना, एक बार चेक कर लो, सबको सेंटीमीटर में। ये क्या है? ये 1 सेकंड में पानी बाहर आया। यस और नो? तो 2 सेकंड में पानी कितना बाहर आएगा? हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट इन 2 सेकंड में कितना बाहर आएगा? 2 से मल्टीप्लाई। 3 सेकंड में कितना बाहर आएगा? 1 मिनट में कितना बाहर आएगा? और 2 मिनट में 2 बार 60 से मल्टीप्लाई। 3 मिनट में 3 बार 60 से मल्टीप्लाई। आधे 30 मिनट में 30 बार 60 से मल्टीप्लाई। कुल मिला के अब ये देख लो कि आधे घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं। तो आधे घंटे यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर सेकंड्स कितने होंगे? 1800 सेकंड। हाँ या ना? हाँ या ना? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 1800 सेकंड्स होंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई क्या करके? अगर उसको मिनट में कोई बात नहीं, ये भी छोटी सी बात है। अगर 1 सेकंड में इतना पानी बाहर आता है तो वाटर कम्स आउट इन हाफ आवर। हाफ आवर में कितना पानी बाहर आएगा? हाफ आवर में सेकंड्स होते हैं 1800, तो इतना पानी बाहर आएगा। हाँ या ना बच्चों? 1 को मैंने हटा दिया। ये क्या है? आधे घंटे में जो पानी बाहर आया। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है? पक्के वाली बात है? ये पानी कहां गया? इसमें गिर गया। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम हुई। जहां तक गिराना मेरे लिए वहीं तक सिलेंडर है। मान लो उसने आधा भरा, कितना भी भरा, तो जो इसकी वॉल्यूम है वो इसके अंदर चला गया। यस और नो? इसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एच, और ये इक्वल होगा 1800 इज मल्टीप्लाई पाई, मैंने 22/7 को फिर से पाई लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 80। ये वाले पाई से ये वाला पाई कैंसल। आर हमने लेना 40 मल्टीप्लाई 40। इसी की तो हाइट निकालनी है, तो एच ऐसी रहने दो। 1800 मल्टीप्लाई बाय 80। 10 और एच हमारे पास आ गया 180 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आया बच्चों 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर तक ये वाला सिलेंडर भर जाएगा इन हाफ एन आवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेपर टफ बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा गया जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, वो बॉटम को टच करता है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 180, तो हाइट ऑफ सिलेंडर बड़ी है थोड़ी, ये इसको टच नहीं कर रहा, मैं दोबारा बनाना पड़ेगी ये वाली फिगर। एक सिलेंडर के अंदर कोन है, पहले आपको सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर की हाइट है 180 ना, 180 है सिलेंडर की हाइट। हमने इसके अंदर एक कोन प्लेस किया, कोन की हाइट है 120, दोनों का रेडियस है 60, दोनों का रेडियस 60 है ना, बिल्कुल सही है। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 120, रेडियस हो गया 60, इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is equal to the radius of the cone. कैसे करेंगे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। Volume of water left in the cylinder after this volume of cylinder minus volume of cone, ये मैं कर भी नहीं रहा, बस मैं लिख रहा हूं। तो volume of cylinder और volume of cone को माइनस करोगे, फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भैया थोड़े थोड़े की पॉइंट होते हैं, इन चीज को समझ लेना कि आर अलग है, आर अलग आएगा, एच सेम है, आर सेम है, आर सेम आएगा, एच अलग है, एच अलग आएगा। उसके बाद कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल लेना, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पे बचा एच माइनस 1/3h, वैल्यूज डालोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल वॉल्टेड डोम। तो हमारे पास एक बिल्डिंग है सिलेंड्रिकल फॉर्म में और सरमाउंटेड बाय अ स्फेरिकल डोम, कंटेन्स इतनी एयर, यानी कि इस पूरे के अंदर जो एयर की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारे पास 880 by 21 मीटर क्यूब। कहता है द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट अबव द फ्लोर। अगर इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम, इफ इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हुआ, टोटल हाइट अबव द फ्लोर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टोटल हाइट अबव द फ्लोर का मतलब हुआ फ्लोर से यहां तक की टोटल हाइट के बराबर है। तो इसको अगर मैंने 2r माना, अगर मैंने इसको 2r माना तो ये भी किसके बराबर है, 2r के, हाइट के बराबर है। तो अगर ये 2r है तो बच्चों ये क्या होगा, ये r होगा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये हमारा डायमीटर अगर 2r है, उसने बोला डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू टोटल हाइट, तो डायमीटर अगर 2r है तो रेडियस तो r ही होगा ना, तो ये r है तो ये क्या होगा, ये भी r होगा, सिलेंडर की हाइट भी r हो गई और हेमिस्फीयर की हाइट भी r हो गई। ये वाली बात समझ में आई है या दोबारा से समझाऊं, आगे समझ में। अब वो क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 880/21, राइट। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आर सेम है, 880/21। कुछ कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, क्या बच रहा है, 2/3 बच रहा है और एक r बच रहा है,
यहां पे h बच रहा है, इज इक्वल टू 880 अपॉन 21। वैल्यूज डालो, पाई की जगह 22/7, r की जगह r ही डालना है, 2/3, r की जगह r ही डालना है। हाइट ऑफ सिलेंडर की जगह, हाइट ऑफ सिलेंडर की जगह r ही डालना है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r, तो दिस इज इक्वल टू 880 अपॉन में 21, 22/7, ये वाला r कॉमन निकाल लो, बाहर आ गया स्क्वायर। क्यूब कैसे होगा? अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था, ओके ओके ओके, तो ये हो जाएगा क्यूब, और इज इक्वल टू 880/21। अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया, r क्यूब यही रहेगा, 880 अपॉन 21, 7 ऊपर 22 नीचे, यहां पर सॉल्व करके क्या आएगा 5/3, 2/3 में 1 जोड़ोगे आएगा 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, 21 से 21 कट गया, 22 1, 22 4 कट गया, 5 से 8 कट गया, r की वैल्यू आ गई 2। क्या वैल्यू आ गई? क्वेश्चन क्या है उसका? फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 2r, तो आंसर क्या आएगा? 4 आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है भाई, बहुत अच्छे, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अगर कोन और हेमिस्फेयर को हमने सिलेंडर से कट आउट कर दिया है, या आप लोगों के लिए काम है, पहले करवा दिया था मैंने बेसिक क्लास में, कैसे निकलेगा स्मर्थ बताओ आप? सिलेंडर में से कोन और वॉल्यूम नहीं है, ये सरफेस एरिया है। अच्छा। सरफेस एरिया निकालना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर में लिख लेता हूं, तो बिल्कुल अभी तक तो तूने सही बोला है। सीएसए ऑफ सिलेंडर, आगे प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर इज राइट आंसर। जब मैंने, जो मेरे हाथ में सॉलिड है, ऊपर से कोन गायब हो रखा है, नीचे से हेमिस्फेयर गायब हो रखा है, मैंने उसको हाथ में ढाया, ऊपर से देखा मुझे कोन दिख रहा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर के चारों तरफ का एरिया दिख रहा है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, नीचे देखा तो हेमिस्फेयर दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तीनों को कर देना टोटल, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट है? घर से करने के लिए। अच्छा, ये इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे सारे, जो आज रात को आपके पास वीडियो आएगी, ठीक है? अगला बताएं, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, अब आने वाले सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, तो पता चल जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यस, ये ऑर्डर है, यस करना है आज रात, चलो कल तक। यहां पर लिखा हुआ है, एक ना हमने क्यूबिकल कहां से काटा, क्यूब है, यहां पे क्यूब लिखा है, बट दिस इज क्यूबॉइड। फिर से हमने क्यूबॉइड में से, इस क्यूबॉइड में से एक सिलेंड्रिकल ड्रिल मार दी, और जो निकला, सिलेंडर निकला, उसको उठा के फेंक दिया। अब उसका सरफेस एरिया बताना है, बताओ आप। वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया सर। ये इमेजिन कर चुके हो कि ये होल है, ये मतलब यहां पर हम डंडा डालेंगे ना ऊपर से, तो वो नीचे से निकल जाएगा। क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज रॉन्ग, यहां से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। आप बताओ। ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूं पहले। तो भाई एक बच्चा बोल रहा है मेरा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, हमने पहले क्यूबॉइड का पूरा एरिया ले लिया, फिर माइनस क्या? नहीं यार, माइनस कैसे कर रही है? हम कोई वॉल्यूम थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया, हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो जब इस सॉलिड का सरफेस एरिया चाहिए, तो हम जहां जहां हम देख सकते हैं या जहां जहां हम टच कर सकते हैं, उस जगह का सरफेस एरिया चाहिए। वॉल्यूम नहीं निकालनी, सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम निकालनी होती तो जो तुम कह रहे हो वो सही है कि क्यूबॉइड में से सिलेंडर की वॉल्यूम को हटा दो, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ड्रिल करने से सरफेस एरिया बढ़ गया है, वो और सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो
टीएसए ऑफ क्यूबॉइड में से सबसे पहले माइनस करोगे, ये जो सर्कल गायब हो चुके हैं, ये सर्कल गायब हो चुके हैं, नहीं दिख रहे, यहां पर होल है, ये क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में से हट चुका है, तो ये माइनस होगा, तो यहां पर माइनस होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, मैं पहले स्टेटमेंट में लिखते हैं फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से माइनस होगा बच्चों सरफेस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टॉप और बॉटम माइनस होगा, और प्लस होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस होगा। तीनों चीजें करोगे तो आपको टीएसए ऑफ दिस सॉलिड मिलेगा। अगर आपको इस सॉलिड का टीएसए चाहिए तो ये वाला काम करना पड़ेगा। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला हुआ L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया सर्कुलर फॉर्म में है। अरे यार व्हाट इज दिस, थैंक यू फॉर करेक्शन थर्ड टाइम। तो यानी कि 2LB प्लस BH प्लस LH, इसमें से माइनस होगा सिलेंडर का टॉप और बॉटम जो कि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें ऐड होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। फिर क्या काम रह गया, डायमेंशंस रह गई, डायमेंशन आपको इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेना तो बिल्कुल सही है, ले लो। L और B, LB क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 150 आ गया, B मल्टीप्लाई H 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50 आ गया, L मल्टीप्लाई H 75 आ गया। माइनस में 2 तो बाहर जा चुका है, पाई की जगह आएगा 22/7, 2 तो बाहर चला गया। वैसे इसमें से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए बस कहीं, है ना। तो हमने यहां से पाई आर को कॉमन लिया, पाई आर को कॉमन लिया तो यहां पे बचा आर, माइनस भी बाहर आ गया तो यहां पे बचा माइनस। कॉम्प्लिकेट हो गया ये, आपको पता है माइनस बाहर लेने पर अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो पाई आर बाहर आ गया, यहां पे बचा 2H। अगले स्टेप में फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो 2, अच्छा 2 तो बाहर जा चुका है, 2 तो बाहर जा चुका है, और 275 माइनस में 22/7, आर की जगह 7/2, फिर यहां पर आर की जगह 3.5, 7/2 को 3.5 भी कर सकते हैं, माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है 5। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। तो यहां पर आया 2 और फिर 275, ये कटिंग हो गया, माइनस में नहीं आएगा, 2 से कटिंग होगी, यहां पर आया 11, 5 में से 3.5 को माइनस करो 1.5 आएगा, और 5 में से 3.5 किया तो 1.5 आया, मल्टीप्लाई करो इसे 11 से, मल्टीप्लाई किया 11 से, और यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, अब ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस होने पर आएगा 16.5, तो हो जाएगा बच्चों 16.5। अब 16.5 में 275 को ऐड कर दो, कैलकुलेटर ने मेरी कैलकुलेशन का तो काम कर दिया है, तुम लोग घर पे मत यूज करना। ये आया 291.5, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, आंसर आया 583। तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, कह रहे हैं अगर किसी कोण का H हाइट है, C कर्व सरफेस एरिया है, V वॉल्यूम है, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है। मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, सामने ध्यान दो आप। तो हमने यहां से RHS उठाना है, पहले RHS लेना है,
3 पाई वी एच क्यूब 9v स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। वैल्यूज डालो 3 पाई v का मतलब वॉल्यूम बोले ना उसने, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। फिर एच क्यूब एज इट इज, 9 एज इट इज। फिर v का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v का स्क्वायर है, हम भी स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में एच स्क्वायर। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ दो चीजें की हैं। कौन सी दो चीजें की है? एक मैंने यहां पर v का फॉर्मूला लगाया, एक मैंने यहां पर v का फॉर्मूला लगाया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, हो गया। पाई को पाई से मल्टीप्लाई करने पर आया पाई स्क्वायर, फिर बच रहा है आर स्क्वायर, फिर बच रहा है h की पावर 4। यहां पर आएगा 1/9 पाई स्क्वायर, क्योंकि इन सबका स्क्वायर होगा, r की पावर 4 और h की पावर 2, अपॉन में क्या? अपॉन में h स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? पाई स्क्वायर कॉमन है, हाँ जी, 9 से 9 कट गया। पाई स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, एच स्क्वायर कॉमन है। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा? एच स्क्वायर। पाई स्क्वायर बाहर हो गया, एच स्क्वायर बाहर हो गया, यहां पर आर स्क्वायर बच गया, अपॉन में क्या बच रहा है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया। अब यहां पर आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस और नो? अब पाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? एल स्क्वायर के। तुम्हें क्या लग रहा था कि होगा नहीं प्रूफ? ये होल का स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, तो उसका होल स्क्वायर, राइट? तो दिस इज इक्वल टू LHS। क्लियर? पक्के वाली बात? ये नोट कर लेना यहां पे पॉज मार के। और बस मुझे अब लग रहा है कि आपके चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी है। अब एक भी क्वेश्चन और करवाया तो सर फट सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडेज क्लास। आप दोनों बैठ के होमवर्क करोगे।